गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर लॉजिक गेट्स पढ़ रहे थे और अब तक हमने गेट्स के बारे में बात कर ली थी और डिजिटल आईसीज़ की क्लासिफिकेशन की बात कर ली और जो विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डिजिटल आईसीज़ की उनके बारे में बात कर ली है। आज हम विभिन्न डिजिटल आईसीज़ की लॉजिक फैमिलीज़ के बारे में बात करेंगे। आपका ब्रीफ आइडिया है आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल, सीमॉस लॉजिक फैमिलीज़ के बारे में और उनका कंपैरिजन है। ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला आपका आता है वो आता है आरटीएल, जिसका ये फुल फॉर्म आपका है रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ऐसे लॉजिक फैमिली जिसमें आप किसी भी गेट को डिज़ाइन करने के लिए रजिस्टर यानी प्रतिरोध और ट्रांजिस्टर यानी संधारित्र का यूज़ करते हो, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर्स काम में लेकर चलते हो, तो वो आपके रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली कहलाती है। द रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक इज़ द मोस्ट कॉमन फैमिली ऑफ लॉजिक सर्किट। सबसे कॉमन लॉजिक सर्किट्स है, सबसे पुराने लॉजिक फैमिलीज़ में ये आती है। इसमें आपका एक रजिस्टर और ट्रांजिस्टर शामिल होते हैं और जो फिगर हम आगे देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक नॉर गेट डिज़ाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट में बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। इसका हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि जब व्हेन बोथ द इनपुट्स, यहाँ आपके दो ट्रांजिस्टर्स काम आएंगे, ट्रांजिस्टर T1 एंड ट्रांजिस्टर T2 अलग अलग इनपुट के लिए हैं और ये आपस में रजिस्टर्स के द्वारा R1 और R2 के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं इनपुट से। और जब दोनों इनपुट, नॉर गेट का हमें सिस्टम पता है, नॉर गेट जो अपना और का विपरीत होता है कि जब दोनों इनपुट ज़ीरो रहते हैं उस परिस्थिति में आपका 1 रहेगा। मतलब और गेट का क्या होता है, सिर्फ आपका दोनों जब ज़ीरो रहेंगे तभी ज़ीरो रहता है, तो नॉर में उसका उल्टा हो जाएगा। जब दोनों इनपुट लो रहेंगे तब आउटपुट आपका हाई आएगा और उसके अलावा हर परिस्थिति में आपका आउटपुट लो रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि वैन बोथ द इनपुट एंड बी आर लॉजिक ज़ीरो, ट्रांजिस्टर T1 और T2 दोनों जो हैं आपके कट ऑफ स्टेट में चले जाते हैं और कट ऑफ स्टेट में जाने के कारण उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करती है, कोई इसमें कलेक्टर एमिटर करंट फ्लो नहीं करेगी और जो आउटपुट आपका VCC है वो एज इट इज़ आपको आउटपुट पे मिल जाएगा एज ए लॉजिक 1। लेकिन व्हेन आइदर ऑफ द टू इनपुट इज एट लॉजिक 1, दोनों में से अगर एक भी इनपुट जो है लॉजिक 1 पे चला जाता है, द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिस्टर विल गो इनटू सैचुरेशन। उससे संबंधित जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ से किस में चला जाएगा, सैचुरेशन स्टेट में चला जाता है और आउटपुट उस स्थिति में जो है वो VE सैचुरेटेड आउटपुट अपने को प्राप्त होता है। करंट जो है आपकी कलेक्टर एमिटर करंट फ्लो करेगी और VE सैचुरेशन जो आपको मिलता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.2 वोल्ट मिलता है और आउटपुट जो वोल्टेज लेवल हो जाता है वो स्थिति के अंदर लॉजिक 0 रहता है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो है 0.2 वोल्ट है, तो दैट इज़ लो लेवल और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो लॉजिक 0 मिलेगा। और जब दोनों ही ट्रांजिस्टर्स अपने लो लेवल पे चले जाते हैं, लॉजिक 0 पे चले जाएंगे इन स्टेट्स के अंदर, और अगर दोनों ही अपने 1 है वो भी उसी स्टेट में रहेगा अपना, तो नॉर गेट की तरह काम करता है। फिगर को हम देखने का प्रयास, यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। दो ट्रांजिस्टर्स हैं T1 T2 जो कि रजिस्टर्स R1 और R2 से कनेक्टेड हैं। ऊपर से एक +5 वोल्ट की VCC से सप्लाई जा रही है, आउटपुट हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है, ये हमारा सिंबल है इसका नॉर गेट का। तो जब इनपुट आप 0 0 प्रदान करते हैं तो दोनों ही कट ऑफ स्टेट में चले गए। कट ऑफ स्टेट में जाने से ये जो वोल्टेज आपको एज इट इज आउटपुट पे मिल जाएगी, बिकॉज कोई भी कलेक्टर एमिटर करंट फ्लो यहाँ से नहीं करेगी। और जैसे ही इनमें से कोई एक या दोनों आपके एक्टिव हो जाते हैं तो दोनों में से क्या करेगी, सैचुरेशन करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, सर्किट कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा, तो हमें आउटपुट पे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट लॉजिक सर्किट येट इट हैज़ बिकम ऑब्सोल्यूट, कि ये सबसे आसान और सरल सर्किट था, लेकिन फिर अब आज की डेट में नगण्य हो गया है, इसको कहीं भी काम में नहीं लिया जाता है। RTL हैज़ द एडवांटेज दैट इट्स पावर डिसिपेशन पर गेट इज़ लो। RTL में ये एक बेनिफिट है, एडवांटेज है, लाभ है कि इसका पावर डिसिपेशन जो पर गेट होता है वो बहुत ही कम होता है। और डिसएडवांटेज जो इसमें फैमिली में आता है दैट इट हैज़ लो नॉइस मार्जिन, नॉइस मार्जिन बहुत कम रहता है इसके अंदर, एंड इट्स प्रोपोगेशन डिले इज़ रिलेटिवली लार्ज, की प्रोपोगेशन जो डिले इसमें है वो अत्यधिक होता है। और आज की स्थिति में हमारा यह जो गेट जो फैमिली है RTL रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये ऑब्सोलेट हो चुकी है, इसको काम में
नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज़ योर डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। यहाँ हम जो काम में लेके चलते हैं ये इसी का ही फर्दर आफ्टर है। फैमिली का आरटीएल के पश्चात डेवलपमेंट में आया था। रजिस्टर्स के स्थान पर हमने क्या काम में लेना प्रारंभ कर दिया, डायोड्स को काम में लेना स्टार्ट कर दिया। तो दो ट्रांजिस्टर्स काम आएंगे और उन्हीं के संबंधित दो डायोड हम उनके साथ में इनपुट पे कनेक्ट कर देते हैं उनके बेस के ऊपर, और विच हैज़ लो नॉइस मार्जिन स्लो स्पीड। क्या हमने नॉइज़ मार्जिन तो इंक्रीज कर दिया पर उसकी स्पीड जो है वो स्लो रहती है। इन DTL diodes and transistors are used, hence the name is DTL diode ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो हम जो फिगर आगे देखेंगे उसमें हम एक NAND गेट देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ऑपरेशन जो उसका है उसको हम पढ़ लेते हैं किस प्रकार से ये कार्य करता है कि when both the inputs are at logic 0। देखो पहले तो हमें वो टेबल याद रखनी पड़ेगी NAND गेट की, कि NANड गेट में जब हमारा दोनों इनपुट जीरो थे, एंड गेट का अपोजिट था। एंड गेट में सिर्फ हमारा जब 1 1 होता है तब हमें 1 मिलता है। तो NAND उसका उल्टा होगा कि जब दोनों हाई होंगे तो हमें लो मिलेगा, अन्यथा हर स्थिति में हमें हाई आउटपुट मिलेगा। तो उसी चीज़ को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि जब दोनों इनपुट लॉजिक 0 पे होते हैं तो डायोड D1 और D2 विल बी फॉरवर्ड बायस्ड होंगे, एंड द पॉइंट एट द पॉइंट V विल बी equal to the forward voltage breakup voltage 0.7 volt. Hence voltage is being applied to the base of the transistor T1 and through the transistor diode D3. Due to this which transistor T1 goes into the cutoff state, कि जो ट्रांजिस्टर T1 है वो कट ऑफ स्टेट में चला जाएगा। द आउटपुट वोल्टेज विल देयरफॉर बी हाई एट लॉजिक 1। हमें लॉजिक 1 पे हाई वोल्टेज प्राप्त होती है। डायोड D3 इंश्योर दैट द ट्रांजिस्टर T1 इज इन कट ऑफ। जो D3 का कार्य है वह यह ध्यान रखने का कार्य है कि ट्रांजिस्टर T1 जो है वो कट ऑफ स्टेट में है या नहीं है। इफ़ द एब्सेंस ऑफ दिस डायोड द ट्रांजिस्टर वुड बी इन एक्टिव रीजन। अगर ये डायोड हम यहाँ नहीं लगाते हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर जो होगा वो एक्टिव रीजन में चला जाएगा, एंड आउटपुट वुड नॉट बी हाई इनफ। और आउटपुट हमारा जो है वो उतना अधिक नहीं हो पाएगा व्हेन आइदर ऑफ द टू इनपुट इज एट लॉजिक 1, कि दोनों में से अगर एक भी 1 होगा तब भी वो स्थिति में नहीं जा पाएगा। द करस्पॉन्डिंग डायोड विल बी इन रिवर्स बायस एंड अदर डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस, ड्यू टू विच द वोल्टेज एट पॉइंट विल बी इक्वल टू द फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ द डायोड। कि अगर दोनों में से किसी एक का अगर इनपुट हाई होगा तो वो दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, वो उस लेवल पे चला जाएगा, और जिससे कि ट्रांजिस्टर T1 हमारा कट ऑफ में चला जाएगा और आउटपुट हमें लॉजिक 1 मिल जाता है। और चौथी जो कंडीशन आती है कि दोनों ही डायोड हमारे 1 आउटपुट आ रहा है इनके अंदर, तो डायोड D1 और D2 दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे। रिवर्स बायस होने से क्या होगा, द वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ द P विल बी 0.2 वोल्ट। ट्रांजिस्टर हमारे सैचुरेशन में चला जाएगा T1, और उससे हमारा क्या होगा, आउटपुट इज सेट टू बी लॉजिक 0। The function of resistance R2 connected between the base of the transistor T1 and ground is to remove the stored base charge when transistor has to turn off from the saturation state। कि जब आपको ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन से टर्न ऑफ करना है, आपको सैचुरेशन स्टेट से कट ऑफ रेंज में लेके जाना है, तो उसमें जो भी कोई चार्ज है उसको ग्राउंड करने के लिए ये रेजिस्टेंस काम में लिया जाता है। अब इस डायग्राम को हम समझने का प्रयास करें। हमने उसको थ्योरेटिकली पढ़ लिया। यहाँ देखा हमने एक ट्रांजिस्टर T1 काम में लिया गया है, दो डायोड D1 D2 और इनपुट के लिए काम आ रहा है, एक डायोड D3 काम आ रहा है हमारा। यहाँ से +5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, रेजिस्टेंस R1 R3 ये रहा, और R2 हमारा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, आउटपुट हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। द लेसर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लेसर विल बी द प्रोपोगेशन डिले टाइम ऑफ द गेट। कि जितना ज़्यादा हमारा ये रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही हमारा डिले कम होगा। But the value of the resistance cannot be decreased beyond certain value, otherwise the transistor T1 will be never be in saturation। कि अगर इसकी वैल्यू को हम बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर T1 कभी भी सैचुरेशन स्टेट में नहीं आ पाएगा। The propagation delay of this logic is high, approximately 50 nanosecond। तो propagation delay हमारा इसमें होता है वो 50 नैनोसेकंड के आसपास का रहता है। तो दोनों ज़ीरो हैं उस स्थिति के अंदर, ये हमारे फॉरवर्ड बायस हो गए। फॉरवर्ड बायस होने से ये हमारा यहाँ पे 0.7 वोल्ट सप्लाई आ गई, और ये हमारा यहाँ पे कट ऑफ कर गया। कट ऑफ करते ही हमें आउटपुट प्राप्त हो गया। सिमिलरली एक भी डायोड हमारा इसको यहाँ पहुँच जाता है तो उसको कट ऑफ रखेगा, और जैसे ही दोनों 1 हो गए ये रिवर्स बायस हो गए। रिवर्स बायस होते ही ये सैचुरेशन स्टेट में आ जाएगा, यहाँ से सप्लाई यहाँ चली जाएगी
और सप्लाई यहाँ जाते ही हमें आउटपुट पे सेचुरेशन के कारण ये वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट पे प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक जो है कार्य करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो फैमिली है, जो काफ़ी ज़्यादा काम में आती है, आज की डेट में भी काम आती है, दैट इज़ योर ट्रांजिस्टर लॉजिक, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में TTL के नाम से जानते हैं। द TTL इज़ द मोस्ट पॉपुलर अमोंगस्ट ऑल लॉजिक फैमिलीज एंड इज़ वाइडली यूज IC टेक्नोलॉजी। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यही टेक्नोलॉजी जो हमारी ये काम में आती है। इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ DTL, ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है DTL की। द प्रोपोगेशन डिले टाइम इट इज रिड्यूस्ड इन TTL बाय यूजिंग मल्टी एमिटर ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ डायोड। कि हम प्रोपोगेशन डिले को किस प्रकार से रिड्यूस करते हैं कि हम मल्टी एमिटर ट्रांजिस्टर्स काम में लेते हैं, मल्टीपल इनपुट वाला ट्रांजिस्टर हम काम में लेके चलते हैं। इसको हम टोटम वर्ड भी इसके लिए काम में आता है कि मल्टीपल एमिटर्स हैं, तो एमिटर मल्टीपल हैं तो हम नंबर ऑफ इनपुट एक ही ट्रांजिस्टर्स पे मल्टीपल ही लगा पाते हैं। फिगर शोज द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ TTL पॉजिटिव लॉजिक NAND गेट। हम जो फिगर आगे डिस्कस करेंगे वो NAND गेट का ही फिगर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से NAND गेट TTL की सहायता से वर्क करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए मल्टीपल एमिटर ट्रांजिस्टर T1। ए 2 एमिटर ट्रांजिस्टर इज इक्विवेलेंट टू 2 ट्रांजिस्टर विद कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। अगर आप 2 इनपुट एमिटर की बात करोगे तो उसका मतलब वो 2 ऐसे ट्रांजिस्टर्स हैं जिनके बेस भी कॉमन है और कलेक्टर भी कॉमन है, एमिटर 2 डिफरेंट है। इसी प्रकार से अगर 3 का है तो एमिटर 3 हो गए और उनका बेस और कलेक्टर कॉमन हो जाएगा। इस प्रकार से मल्टीपल हमें प्राप्त हम कर सकते हैं। टोटम वर्ड इसके लिए काम में आता है। द ऑपरेशन ऑफ TTL NAND गेट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं कि when either of the two input A or both the input are at logic 0, the emitter base junction of the multi emitter resistor will be in forward bias and base current is supplied by the resistor R1। कि इनमें से चाहे एक 0 हो या दोनों 0 हो, आपका जो करंट है वो फॉरवर्ड बायस होने से रेजिस्टेंस R1 के थ्रू फ्लो करेगी। द ट्रांजिस्टर T1 सैचुरेट्स एंड द वोल्टेज एट द पॉइंट विल बी इक्वल टू VE saturation 0.2 volt। The transistor T2 will be in cutoff and the voltage output level will be logic 1 like this। okay? जब यहाँ से आपका एक भी इनपुट 0 या दोनों 0 हैं तो क्या होगा, ये आपका कट ऑफ मोड में चला गया। कट ऑफ में जाने से ये वाला ट्रांजिस्टर आपका जो है ये आपका सैचुरेशन स्टेट में आ गया। सैचुरेशन स्टेट में आने से आपका आउटपुट जो है यहाँ पर आपको 0 प्राप्त, इसमें आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त यहाँ पे हो जाता है। T2 के सैचुरेशन में आने की वजह से यू विल गेट द आउटपुट आउट हेयर। देन व्हेन बोथ द इनपुट एट लॉजिक 1, दोनों ही लॉजिक 1 पे हैं, +5 वोल्ट पे हैं, द एमिटर बेस जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर T1 विल बी रिवर्स बायस्ड। ये जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। एंड द करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस आर बेस कलेक्टर और ट्रांजिस्टर T1। जो करंट फ्लो करेगी वो इस तरह से फ्लो करना स्टार्ट कर देगी एंड द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर T2 इस तरफ से फ्लो करके बेस की तरफ ट्रांसफर करेगी। इन दिस मोड द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी ऑपरेटेड इन द इन्वर्टेड मोड। और ट्रांजिस्टर T2 जो है वो इन्वर्टेड मोड में प्रोसेस करना होगा एज द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर T1 ऑपरेट्स एज एमिटर एंड एमिटर एज कलेक्टर। इन्वर्टेड हो जाएगा कि एमिटर तो कलेक्टर की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देगा और कलेक्टर एमिटर की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देगा। विल गेट द आउटपुट 0। ये दो उसमें कंडीशन दिखा रखी है कि किस प्रकार से बेस और कलेक्टर और एमिटर कनेक्टेड रहते हैं इन केस ऑफ ये ट्रांजिस्टर्स। इस ट्रांजिस्टर की जो स्थिति होती है उस प्रकार से रहती है। 2 अलग अलग एमिटर हो गए, दोनों के बेस कॉमन है, दोनों के कलेक्टर कॉमन होते हैं। ये फिगर आपका इस ट्रांजिस्टर T1 का बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि ये किस प्रकार से डिजाइंड होता है। आगे फिर पढ़ते हैं इसको अपन। द वोल्टेज एट द पॉइंट P विल बी सफिशिएंट टू ड्राइव द ट्रांजिस्टर T2 इनटू सैचुरेशन। द आउटपुट वोल्टेज विल बी देयरफॉर बी इक्वल टू 0.2 वोल्ट और लॉजिक 0। The propagation delay of this gate is smaller than that of DTL NAND gate। कि DTL के द्वारा जो NAND gate डिज़ाइन किया गया है उसकी तुलना में इसका propagation delay जो होता है वो कम होता है। Since when the transistor T2 goes into cutoff region from saturation region, the transistor T1 saturates and provides a low impedance path to ground। कि जैसे ही T2 कट ऑफ पे चला जाएगा से सैचुरेशन में जाएगा, T1 जो है वो सैचुरेट होके और लो इम्पिडेंस पाथ प्रोवाइड करा देता है। Thus the stored base charge of the transistor 2T is quickly removed, therefore reducing the propagation delay time। कि वो चार्ज को क्विकली डिस्चार्ज कर देगा तो उससे आपका प्रोपगेशन डिले टाइम जो है वो कम हो जाता है।
द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द बेसिक TTL सर्किट इज लो व्हेन द ट्रांजिस्टर T2 सैचुरेट्स और आउटपुट इज लो। आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है TTL का वो लो रहता है जब आपका ट्रांजिस्टर T2 जो है वो सैचुरेट होता है और आउटपुट आपका लो होता है। However, the output resistance of this circuit is almost equal to the resistance R, कि इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो लगभग आपके आउटपुट रेजिस्टेंस के R के बराबर होता है when the transistor is in cut off और output is high. This will restrict the fan out of the gate. इससे हमारा जो इसका फैन आउट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसकी लिमिट डिसाइड हो जाती है। The reduction in resistance R would इंक्रीज द पावर डिसिपेशन इन आर एंड इन द गेट। अगर आप रेजिस्टेंस आर को रिड्यूस करोगे तो वो आपके पावर डिसिपेशन को इंक्रीज कर देगी। आल्सो द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ आर वुड डिफ़िकल्ट टू सैचुरेट द ट्रांजिस्टर T2। साथ ही साथ आपका ट्रांजिस्टर T2 जो है उसका सैचुरेशन भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी TTL गेट विथ टोटम पोल अरेंजमेंट इज यूज्ड। इस समस्या को दूर करने के लिए हम TTL जो गेट है वो टोटम पोल अरेंजमेंट के साथ में काम में लेके चलते हैं। उसके बाद जो हमारी फैमिली आती है वो आती है यूनिपोलर फैमिली जो आती है, दैट इज़ योर CMOS लॉजिक फैमिली। CMOS जो है वो MOSFET फैमिली है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फैमिली है। फुल फॉर्म इसकी हमारी आती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लॉजिक फैमिली। कंटेन्स बोथ एनहांसमेंट टाइप P चैनल एंड N चैनल MOSFETs अरेंज्ड इन अ कॉम्प्लीमेंट्री कनेक्शन, कि दोनों ही आपके अवेलेबल रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कनेक्शन के अंदर अवेलेबल रहेंगे एनहांसमेंट टाइप के। द पावर कंजप्शन ऑफ CMOS फैमिली इज वेरी लेस एज नाइदर ऑफ P चैनल और N चैनल MOSFET कंडक्ट साइमल्टेनियसली व्हेन नो सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट टर्मिनल ऑफ द लॉजिक। कि इस केस में पावर कंजप्शन जो है इतना ज़्यादा कम होता है कि ना तो P चैनल या N चैनल जो होगा वो कंडक्ट होगा जब कोई सिग्नल इस पर अवेलेबल होता है। Thus only the leakage current flows between the terminals of the supply, कि सिर्फ लीकेज करंट ही सप्लाई से फ्लो करती है। The CMOS gate can be operated on wide range of supply voltage between 3 volt to 15 volt। काफ़ी वाइड रेंज में इसको हम काम में ले सकते हैं वोल्टेज की। इसका नॉइस मार्जिन भी अच्छा रहता है, बेटर देन TTL डिवाइसेस। फैन आउट ऑफ दिस इज़ वेरी लार्ज, फैन आउट बहुत ज़्यादा है इसका। स्पीड जो CMOS लॉजिक की है वो कंपेरेबल टू द TTL लॉजिक इज मच ग्रेटर देन, और शॉर्ट के TTL सर्किट से भी ज़्यादा रहती है। तो ओवरऑल हम देखें तो CMOS फैमिली जो लॉजिक फैमिली है वो आपकी बायपोलर जो फैमिली अपन ने डिस्कस करी थी उसकी कम तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य करती है। नाउ लास्ट जो इसमें कंपैरिजन का अपना टॉपिक आता है, हाउ वी कंपेयर ऑल द लॉजिक फैमिलीज़। कंपैरिजन ऑफ लॉजिक फैमिलीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है अपना, कि किस प्रकार से हम जितने भी अपन ने RTL, TTL, ECL, MOS, CMOS पढ़ा उनको किन किन पैरामीटर्स पे हम कंपेयर करके और हमें हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस करते हैं कि क्या हमारे लिए बेटर रहता है। सपोज देखो हमने RTL, TTL सबके लिए लिया है, किसी से नॉर गेट को डिस्कस किया है, बेसिक जो गेट बनता है विद पॉजिटिव लॉजिक। RTL से हम नॉर गेट डिज़ाइन करते हैं, TTL से NAND गेट, TTL से भी NAND गेट, और ये इस प्रकार से वापस से दोबारा देखेंगे उस फिगर को अपन। तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपना RTL, TTL का देखा था अपन ने। तो नॉर गेट, NAND गेट, OR गेट, NANड गेट, नॉर गेट थे, फिर उनके मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम फ़ैन इन कितना रहता है इनके लिए, मैक्सिमम फ़ैन आउट की वैल्यू क्या रहती है कंपैरेटिव स्टडी के अंदर, पावर डिसिपेशन वॉट्स में कितनी रहती है, प्रोपगेशन डिले कितना कितना रहता है इनके लिए, और नॉइज़ इम्यूनिटी कितनी किसके लिए बेटर है, किसके लिए क्या कंडीशंस हैं, नंबर ऑफ़ फंक्शंस कितने कितने कर सकते हैं ये, और क्लॉक रेट जो इनकी वो क्या क्या रहेगी। ये सारे पैरामीटर्स जो इस टेबल में डिस्कस किए गए हैं उनको आप याद कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेटर ये रहते हैं। तो यही हमारा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे इस यूनिट के हमने कंप्लीट कर लिए सारे, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।